मैं प्रीति शर्मा, हम लोग एक बार फिर मिल रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे स्मृति के प्रकार। हम हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि स्मृति क्या है, मेमोरी क्या है। आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार आप प्लीज़ ध्यान दें कि टाइप्स ऑफ मेमोरी में मेमोरी हमारी 3 प्रकार की बताई गई है। सबसे पहले हमारी सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। देखिए सेंसरी मेमोरी वो मेमोरी होती है, संवेदी स्मृति हम उसको कहते हैं जो हमें हमारे संवेदी अंगों से ग्रहण होती है और संवेदी अंगों के आधार पर हम अपनी कोई भी प्रीवियस की हुई अनुभूतियों को अपने चेतन मन में ले आते हैं। उस प्रकार की स्मृति को हम क्या कहते हैं? संवेदी स्मृति कहते हैं। संवेदी स्मृति को हमने यहाँ पर 2 भागों में बांटा है। पहली है हमारी आइकॉनिक, जिसे प्रतिमा स्मृति कहते हैं। दूसरी है इकोइक यानी कि ध्वनिक स्मृति, प्रतिध्वनिक स्मृति। देखिए प्रतिमा संबंधी स्मृति उसको कहते हैं जब व्यक्ति के समक्ष कोई भी उद्दीपक होता है और वो उसको देखता है और देखने के बाद उस उद्दीपक की छवि उसके दिमाग में 0.05 सेकेंड या हम कह सकते हैं 1 सेकेंड से कम अगर व्यक्ति के मन मस्तिष्क में उसकी छवि रहती है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिमा स्मृति के अंतर्गत वो आता है। और दूसरी है इकोइक स्मृति यानी प्रतिध्वनिक। जब श्रवण करने वाले उद्दीपक से व्यक्ति के मन मस्तिष्क में या उसके मस्तिष्क में जो भी अनुभूतियाँ उसने की है वो कुछ सेकंड के लिए बनी रहती हैं, यानी श्रवण उद्दीपक उसकी चेतना में बने रहते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? प्रतिध्वनिक स्मृति कहते हैं। अगली आती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी कि लघु अवधि स्मृति। लघु अवधि स्मृति हम उसको कहते हैं, इसको प्राथमिक स्मृति के नाम से भी हम जानते हैं। जैसे आपने देखा इसके अंतर्गत जो सूचना है वो हमारी 15 से 20 सेकंड के लिए आप इन सूचनाओं को रख पाते हैं। इन जो भी आप देख रहे हैं अपने आसपास और जो आप ले रहे हैं और उसको अपने चेतन मन में केवल कितने 15 से 20, लेकिन अगर आप अभ्यास करेंगे तो इसका रूपांतरण भी हो सकता है और इसका रूपांतरण होने पर ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अगली आती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी ये हमारी गौण स्मृति कहलाती है। इसके आधार पर ही हमको हमारी जो भी गत अनुभूतियाँ हैं वो हमें याद रहती हैं। इसका जीवन काल भी 15 से पूर्ण जीवन तक हो सकता है। 20 सेकंड से लेकर हम 15 से 20 सेकंड से लेकर पूरे जीवन पर्यंत तक इसकी अवधि रह सकती है। और इसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो अनलिमिटेड है, यानी आप कितना भी अपने दीर्घ स्मृति में रख सकते हैं। आप जो भी देख रहे हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी से हम उसे कन्वर्ट करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में रख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसको हमने 2 भागों में बांटा है। एक्सप्लिसिट मेमोरी यानी सुव्यक्त मेमोरी, दूसरी हमारी इम्प्लिसिट मेमोरी या अव्यक्त मेमोरी। सुव्यक्त मेमोरी वो होती है जब हम किसी घटना, कहानी या विषय वस्तु है उसे हम पुरानी जो गत हैं किसी घटना के आधार पर, किसी विषय वस्तु के आधार पर हम हमारी गत अनुभूतियों को चेतना में अगर ले आते हैं। इसके अंतर्गत आप देखेंगे जनरली क्यों, कहाँ, कब, कैसे वाले प्रश्न हम करते हैं। दूसरी आती है हमारी इम्प्लिसिट यानी अव्यक्त मेमोरी ऐसी होती है जो हमारी गत अनुभूतियाँ हैं उनको हम आसानी से अपने चेतन मन में नहीं ला पाते। यहाँ पर हमने देखा है एक्सप्लिसिट यानी सुव्यक्त मेमोरी को हमने 4 भागों में बांटा है ना। ये कितने भागों में? इसके 4 प्रकार हैं। पहला हमारा वृत्तात्मक यानी कि एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उनके आधार पर आप गत अनुभूतियों को वर्तमान में ले आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एपिसोडिक मेमोरी। जैसे किसी की शादी है, उस शादी से जुड़े हुए वृत्तांत आप उसके आधार पर और भी चीज़ें याद कर लेते हैं। किसी के देहांत होने पर, है ना, जैसे संसद पर हमला हुआ उसके आधार पर, कभी भूकंप आया, तो ऐसी बहुत सारी जीवन की गत अनुभूतियाँ जिनके आधार पर मतलब आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उसके आधार पर आप गत अनुभूतियों को चेतन में ले आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एपिसोडिक या वृत्तात्मक स्मृति कहते हैं। दूसरी आती है शब्दार्थ या सीमेंटिक मेमोरी। सीमेंटिक मेमोरी हम किसी के नाम, महापुरुषों की जीवन वृत्तांत, उनके नामों को हम अपने चेतन मन में ले आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? शब्दार्थ मेमोरी। या हम किसी के अर्थों को समझकर एज इट इज़ वैसे का वैसा ही उसको याद कर लेते हैं या रख लेते हैं। जैसे आपके आसपास जितनी भी जानकारी है वो सब आप इसके अंतर्गत रख के ही याद करते हैं। जैसे आपने पहाड़ों के नाम याद कर लिए, आपने गिनती याद कर ली, आपको राजधानी याद है ना,
आप महापुरुषों के नाम याद है, महापुरुषों की जीवनी याद है, तो वे सब हमारे किसके अंतर्गत आती हैं? शब्दार्थ स्मृति के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अगली है अनुदर्शी, रेट्रोस्पेक्टिव, यानी जो भी आपके अतीत में घटित घटनाएं हुई हैं, है ना, तो अतीत की घटनाओं को आधार मानते हुए आप उससे जुड़े वृत्तांत अगर अपने चेतन मन में ले आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुदर्शी स्मृति कहते हैं। ये भूतकाल की घटनाओं पर आधारित होती है। ठीक है, अगली आती है हमारी प्रोस्पेक्टिव मेमोरी। प्रोस्पेक्टिव मेमोरी, जब कभी हम भविष्य के बारे में सोचते हैं कि कल मैं ये करूँगा, मैं मार्केट जाऊँगा, हमने सामान की लिस्ट बना ली और हमने स्कूल में होमवर्क करना है, ऐसा कह सकते हैं आप अपने भविष्य की जो भी वो बना कर रखते हैं, प्लानिंग करते हैं, वो इसके अंतर्गत आता है, परंतु उसमें से हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं तो वो विस्मरण की श्रेणी में आ जाता है। अगला हम देखते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है हमारा प्रोसीड्यूरल यानी प्रक्रियात्मक स्मृति, दूसरा है हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग यानी कि अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन। अगला देखें प्रक्रियात्मक स्मृति, इसके अंतर्गत आपके जितने भी कौशल हैं, है ना, जो भी क्रिया आप करते हो, जो भी कौशल है आपके अंदर, जो भी विशेषताएं, वो सभी इस स्मृति के अंतर्गत आती है। इसे तुरंत तो हम व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन जब भी आवश्यकता पड़ती है तब आप इस स्मृति का उपयोग करते हैं। जैसे फीते बांधना, टाइपिंग करना, है ना, ड्राइविंग करना, ये सब हमारा किसके अंतर्गत आता है? प्रक्रियात्मक स्मृति के अंतर्गत आता है। कि तुरंत तो आप इसको नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि आपको टाइप करना है तो आप तुरंत उसको यूज़ कर, लेकिन जब भी आप टाइपराइटर का यूज़ करते हैं या लैपटॉप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तब आप इस स्मृति को उपयोग में लाते हो। अगला है क्लासिकल कंडीशनिंग। जब हम दो घटनाओं का अनुबंधन करके किसी चीज़ को याद करते हैं, अपने चेतन मन में लेकर आते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। आई होप आपको क्लासिफिकेशन समझ आया होगा। एक बार हम और देख लेते हैं कि मेमोरी को हमने 3 भागों में बांटा है, एक सेंसरी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अगर मैं सेंसरी मेमोरी को बोलूँ तो इसको भी हमने 2 भागों में बांटा है, एक आइकॉनिक और एक इकोइक, यानी कि प्रतिमा संबंधी, यानी जो भी हम देखते हैं उसके आधार पर जो हमारी चेतन मन में अनुभूतियाँ आती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। दूसरी है प्रतिध्वनिक, जो भी हम श्रवण करते हैं उसके आधार पर आप अपने चेतन मन में अनुभूतियों को लेकर आते हैं, उसको हम आइकॉनिक कहते हैं। अगला आता है हमारा ये लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है, एक्सप्लिसिट यानी सुव्यक्त और इम्प्लिसिट यानी अव्यक्त। सुव्यक्त मेमोरी वे होती हैं जो आप घटना और कहानी के आधार पर एक्सप्लेन कर देते हैं या जिन्हें हम अपने चेतन मन में आसानी से ले आते हैं। अव्यक्त वे होती हैं जो हम अतीत की घटनाओं को आसानी से अपने चेतन मन में नहीं ला पाते। अब हम यहाँ देखेंगे एक्सप्लिसिट मेमोरी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एपिसोडिक, सीमेंटिक, रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव। और इम्प्लिसिट को हमने 2 भागों में बांटा है, प्रोसीड्यूरल एंड क्लासिकल कंडीशनिंग। थैंक यू।